मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं लाया हूँ 10वीं के बाद क्या करें इसके ऊपर। तो लगभग सभी राज्यों में क्लास 10th के रिज़ल्ट जो है जारी कर दिए गए हैं और सभी स्टूडेंट अब 10वीं के बाद क्या करें इसको लेकर कंफ्यूज हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 10वीं के बाद कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इसके अलावा भी जो कोर्सेस होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो 10वीं के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल शॉर्ट टर्म कोर्सेस क्या करने हैं आपको वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 10वीं के बाद जर्नल की ही पढ़ाई करते हैं, जर्नल स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नदी है और एक नदी की 3 धाराएं हैं, यानी कि एक नदी 3 रास्तों में बढ़ जाती है। तो सेम यही कंडीशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स का होता है। क्लास 10th आगे जाके 3 स्ट्रीम में बढ़ता है और स्टूडेंट्स अपने चॉइस के अनुसार जो है ये सब्जेक्ट चुनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है आर्ट्स सब्जेक्ट, आर्ट्स, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है साइंस। इन्हीं तीनों स्ट्रीम में से स्टूडेंट्स अपना जो है स्ट्रीम चुनते हैं। तो इन तीनों स्ट्रीम में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सभी स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स में और कॉमर्स में। तो यही तीनों स्ट्रीम मेन स्ट्रीम कहलाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं इन्हीं तीनों स्ट्रीम में जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेस होते हैं, जैसे कि हो गया पॉलिटेक्निक जिसे डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है, ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, पैरामेडिकल कोर्सेस यानी मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, शॉर्ट टर्म कोर्सेस कुछ 6 महीने 1 साल के कुछ कोर्सेस होते हैं। तो ये सभी कोर्सेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस लेकर पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि स्टूडेंट जो हैं अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करें। कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं या साइंस ले रहे हैं, वो अपनी योग्यता के दम पर लें। अगर उन्हें लगता है कि वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे तभी वो साइंस लें। अगर उन्हें लगता है कि कॉमर्स वो पढ़ पाएंगे तभी वो कॉमर्स लें। अगर उन्हें लगता है कि वो आर्ट्स सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी वो आर्ट्स सब्जेक्ट लें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट का लिस्ट है। तो जितने भी चैनल पर नए हैं, अगर चैनल पे आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि 11 में जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 5+1 का होगा। 5+1 यानी कि 5 आप लोगों के मेन सब्जेक्ट होंगे और 1 सब्जेक्ट आप लोगों का एडिशनल होगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट कॉमन होगा। ये दोनों सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स को लेने होंगे। कोई बांग्ला मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बांग्ला इंग्लिश कॉमन होगा, यानी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे। लेकिन CBSE के स्टूडेंट्स के लिए केवल इंग्लिश ही उन लोगों का कंपलसरी होता है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावे उन्हें हिस्ट्री यानी कि इतिहास, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, जियोग्राफी, इसके साथ साथ आता है EVS इन्वायरमेंटल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो सभी स्कूलों में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट जो हैं अपने इच्छानुसार सब्जेक्ट को चुनेंगे। तो 2 सब्जेक्ट तो मान लीजिए लैंग्वेज का सब्जेक्ट कॉमन होगा, इसके अलावा 3 मेन सब्जेक्ट रखने होंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने हिस्ट्री को रखा है,
पॉलिटिकल साइंस को रखा है और इसके बाद जियोग्राफी, एडुकेशन या इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट रखा है। तो स्टूडेंट्स का 5 सब्जेक्ट हो गया और किसी किसी स्कूल में केवल 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में 6 सब्जेक्ट यानी कि एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप लोगों को पास होना अनिवार्य नहीं होता है। वो एडिशनल सब्जेक्ट इसीलिए होता है कि ताकि आपका अगर 3 मेन पेपर जो आपने चुना है, उन तीनों मेन पेपर में से कोई एक पेपर ख़राब होता है, किसी में अगर आप फेल होते हैं या किसी में कम नंबर आता है, तब जाके आप लोगों का एडिशनल का नंबर जुटेगा उसमें। बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस में स्टूडेंट्स के पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में के लिए हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट कॉमन है। एक इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हिंदी कॉमन रहेगा, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए केवल इंग्लिश कॉमन रहता है। उसके बाद बात करें तो फिजिक्स सब्जेक्ट यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और मैथ या फिर बायोलॉजी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स अगर इन फ्यूचर किन स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो उन्हें हिंदी इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेना होगा और मैथमेटिक्स लेना होगा। लेकिन किसी स्टूडेंट्स को डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, मेडिकल लाइन की, तो उन स्टूडेंट्स को बायोलॉजी लेकर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर यही फ़र्क है, जो इंजीनियरिंग करते हैं स्टूडेंट उनका सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, और जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं मेडिकल की, तो उनके स्ट्रीम में बायोलॉजी का होना ज़रूरी है। आगे देखेंगे कॉमर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो बात करें कॉमर्स के सब्जेक्ट की, यहाँ भी हिंदी इंग्लिश कॉमन होता है और सभी स्कूलों में अपना अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने होंगे, जिसमें कि बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई होती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जिसमें रुपए पैसों से जुड़ा हुआ, इसमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथ्स के भी कुछ पोर्शंस होते हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी, ये पूरा का पूरा मैथ के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी स्टूडेंट का क्लास 10 में मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है, मैथ अगर अच्छा है, तभी वो अकाउंटेंसी कर पाएंगे, अन्यथा उनसे ये अकाउंटेंसी नहीं हो पाएगा। इंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस के बारे में पढ़ाई है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन होता ही है। यानी कि मेन सब्जेक्ट कॉमर्स के हो गए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, और किसी किसी स्कूल में बैंकिंग के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये मैंने आप सभी स्टूडेंट को तीनों स्ट्रीम के बारे में बताया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा, आशा करता हूँ आप सभी को तीनों स्ट्रीम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीनों में से कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अपने आस पड़ोस के, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को देखकर अपने स्ट्रीम का चुनाव नहीं करें। केवल स्टूडेंट्स अपनी योग्यता को देखकर कि वो क्या कर सकते हैं, आर्ट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं या कॉमर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं या साइंस अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनका इन फ्यूचर ड्रीम क्या है, उसके आधार पर अपना पढ़ाई करें, ना कि अपने दोस्तों को देखकर किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव करें। यह आपके लिए सबसे बेटर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। और 10th के बाद आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ने से आप लोग लाइफ में इन फ्यूचर क्या क्या हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। धन्यवाद।